एमसीडी का नाम आते ही चुनाव की बात सामने आती है, लेकिन हम चुनाव की नहीं बल्कि एक ऐसे रहस्य की बात करेंगे जो पिछले 11 सालों से अनसुलझी है। एमसीडी की बिल्डिंग सिविक सेंटर, दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत, जिसकी 9वीं मंजिल पर एक रहस्य है। कई किस्से हैं। कुछ कहते हैं कि वहां आत्मा है, कोई कहता है वहां कोई साया है, कोई इसे अफवाह करार देता है। सच कुछ भी हो, लेकिन हकीकत यह है कि शाम के 6 बजे के बाद कोई उस मंजिल पर जाने की हिम्मत नहीं करता। दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत, उस इमारत में सबसे बड़ा रहस्य। सिविक सेंटर की इस बिल्डिंग से 28वें फ्लोर का नजारा तो बहुत अच्छा है, लेकिन शाम 6 बजे ही अंधेरा होते ही यहाँ पर कोई भी आदमी आने से कतराता है। क्या कारण है इसके पीछे? बहुत सारी किस्से कहानियां हैं, लेकिन हम जो आपको आज बताने वाले हैं उसे देखकर और सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये कहानी है एमसीडी के सिविक सेंटर की। 28 मंजिला ये इमारत बेहद शानदार है। इसके टॉप फ्लोर से पूरी दिल्ली दिखाई देती है। कुतुब मीनार से भी ऊंची इस इमारत में एक गहरा राज छिपा है। शाम के 6 बजे के बाद सिविक सेंटर में एक मंजिल ऐसी है जहां इंसान तो क्या, परिंदा भी जाने से घबराता है। देश की राजधानी दिल्ली को अगर एक बार में अपनी नजर के अंदर बसाना हो तो सिविक सेंटर से अच्छा नजारा और कहीं नहीं हो सकता। कुतुब मीनार हो, लाल किला हो, जामा मस्जिद हो या फिर इंडिया गेट, सब कुछ यहाँ से एकदम बोना नजर आता है। सिविक सेंटर की 9वीं मंजिल, आखिर क्या राज है इस 9वीं मंजिल का? ये जानने हम 9वीं मंजिल पर जा पहुंचे। चमकता फर्श, खूबसूरत गलियारा। दिन के वक्त में इस मंजिल पर दफ्तर में लोग काम भी करते हैं, चहल पहल भी रहती है, लेकिन जैसे ही घड़ी के 6 बजे एक सन्नाटा सा पसर जाता है। 9वीं मंजिल पर काम करने वाले इस कोशिश में रहते हैं कि 6 बजे से पहले ही वो यहाँ से चले जाएं। सिविक सेंटर को लेकर जितनी चर्चाएं हैं उतनी अफवाहें भी हैं। कहते हैं यहाँ पर 9वां फ्लोर सबसे बदनाम फ्लोर है। शाम 6 बजे ही यहाँ पर कोई भी आना पसंद नहीं करता। 9वें फ्लोर के बारे में बहुत सारी कहानियां ये भी हैं कि यहाँ पर ऐसी बहुत सी प्रेतात्माएं घूमती हैं जो शाम होते ही लोगों को परेशान करती हैं। आखिर क्यों ऐसी कहानी है कि बिल्डिंग में कोई रहस्य है? रहस्य किसी भूत का, किसी आत्मा का? क्या ये सच है? कि वो डर गया, वो भाग गया, वहां से कुछ देख लिया, तो ऐसे सुनने वाला। कुछ लोगों को लगता है बिल्डिंग का वास्तु खराब है, कुछ लोगों को लगता है बिल्डिंग में किसी बुरी आत्मा का साया है, और कुछ इसे सिर्फ अफवाह मानते हैं। सिविक सेंटर में काम करने वाले लोगों के मुताबिक सिविक सेंटर में मंदिर भी इसलिए बनवाया गया जिससे बुरी आत्मा से बचा जा सके। इसलिए दिन भर हनुमान जी के मंदिर में कीर्तन चलता रहता है, जिसमें सिविक सेंटर के कर्मचारी भी हिस्सा लेते हैं। साथ ही बिल्डिंग में नमाज अदा करने के लिए एक जगह है जहां मुस्लिम कर्मचारी एक साथ इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते हैं। यहाँ 3 साल से पढ़ रहे हैं नमाज, तक लगभग 3 साल से यहाँ पे इसमें सिविक सेंटर में। उनकी मौत हुई थी यहाँ पे, सिलेंडर फटा था, कुछ ऐसे हुआ था, मौत हुई थी। क्योंकि जो मर रही बनाए थे एमसीडी के रहे थे, इंजीनियर बना रहे थे, तो हम लोग भी आते जाते रहते, ऐसे हुआ था। करीब 11 साल से मंदिर के पुजारी हैं शिवशंकर शुक्ल। उनसे जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने पहले भूत प्रेत की बात से इनकार किया, लेकिन बाद में ये जरूर बता दिया कि उन्होंने भी सिविक सेंटर में भूत प्रेत की कहानी सुनी जरूर है। वो बताते हैं बिल्डिंग बनते वक्त यहाँ एक हनुमान जी का छोटा मंदिर था जो टूट गया था, जिसके बाद एक के बाद एक कई हादसे बिल्डिंग में हुए। साल 2006 में सिविक सेंटर बनते वक्त हादसा हो गया। हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई। जनवरी 2007 में सिलेंडर फटने से बहुत बड़ा हादसा हो गया। हादसे में कई मजदूर घायल हो गए। बिल्डिंग में करीब 3 महीने के लिए काम रोक दिया गया। इसके अलावा ये भी बताया कि 9वीं, 8वीं
और 10वीं मंजिल तक कोई साया लोगों को दिखता है। कई बार गार्ड वहां गए तो कोई साया दिखाई दिया जिसने गार्ड पर हमला करने की कोशिश की। साथ ही उस फ्लोर पर 6 बजे के बाद काम करने वाले कई लोग बीमार हो गए। पुजारी के मुताबिक इस तरह के हादसों के बाद सिविक सेंटर के कर्मचारियों ने मिलकर फैसला किया कि इस तरह की मुसीबत से बचने के लिए किसी दैवीय शक्ति का सहारा लिया जाए। फिर ये हनुमान मंदिर बनाया गया। हालांकि सिविक सेंटर में काम करने वाले अधिकारी ऐसी किसी बात से इनकार कर रहे हैं। नहीं, हमको तो मैं तो अंधेरे में भी जाता हूँ और हाथ से टटोल करके टॉयलेट वगैरह में चला जाता हूँ। हमको कोई कुछ नहीं हुआ आज तक, न कहीं कुछ दिखाई दिया। लेकिन आपने सुना तो होगा। हाँ, सुना है, लोग कहते हैं, बताते हैं गार्ड लोग। कुछ लोग कहते हैं कि कई बार ये अखबारों में बात आई और कई बार सुनने को भी आया कि कुछ ऐसा अनदेखा साया यहाँ पर है जिसकी वजह से लोग पूजा पाठ करते हैं या इस वजह से शांति बनी रहे एमसीडी की बिल्डिंग में, नगर निगम में। ये जानकारी में कभी आपको आया? नहीं, देखिए ऐसे मेरी जानकारी में तो कोई नहीं है, तो इस तरह की कोई वो नहीं है। सिविक सेंटर की कई डरा देने वाली कहानियां जो सिविक सेंटर में काम करने वाले करीब 5000 लोगों को डराती है। 11 साल से ये रहस्य बरकरार है जिसमें हर साल कई नई कहानी जुड़ जाती है, जिससे सिविक सेंटर एक रहस्य महल बन चुका है। शिवांग माथुर के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली, न्यूज़ 24। सिविक सेंटर की 9वीं मंजिल का खौफनाक रहस्य आपने देखा। 28 मंजिला इमारत में एक और राज है। 25 मंजिल से ऊपर जाते ही दिल्ली में राजस्थान, हरियाणा और यूपी के दर्शन होते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम भी सिविक सेंटर के टॉप फ्लोर पर जा पहुंची। दिल्ली में कुतुब मीनार से भी ऊंची इमारत सिविक सेंटर। फिलहाल इस बिल्डिंग में नॉर्थ और साउथ एमसीडी के दफ्तर हैं। रोजाना हजारों लोग यहाँ आते हैं। उन लोगों में कई ऐसे हैं जो 9वीं मंजिल पर आत्मा की कहानी पर यकीन करते हैं। हालांकि ऐसा सिविक सेंटर में काम करने वाले अधिकतर लोग नहीं मानते हैं, लेकिन एक रहस्य है जिसके बारे में सिविक सेंटर का हर शख्स यकीन करता है। 28वें मंजिल पे आते ही और दिल्ली में मौजूद होने के बावजूद भी कैसे आप पहुंच जाते हैं हरियाणा और उत्तराखंड, बताएंगे आपको इस बात के बारे में भी। और क्यों यहाँ काम करने वाले कर्मचारी रहते हैं रोमिंग की समस्या से परेशान, इस बात से भी उठाएंगे आज पर्दा। 25वीं मंजिल से जैसे ही लिफ्ट ऊपर गई तो हो सकता है आप हरियाणा या राजस्थान में पहुंच जाएं, क्योंकि आपके मोबाइल में जो सिग्नल दिखाई देगा वो हरियाणा, यूपी, राजस्थान किसी भी लोकेशन का बता सकता है। यानी दिल्ली में रहकर मोबाइल में रोमिंग दूसरे राज्य की होगी। ये अजीबोगरीब वाकया भी उसी रहस्यमय इमारत में है जिसमें भूत प्रेत की कहानी सामने आई है। कभी आपने सोचा है कि आप दिल्ली के अंदर हो लेकिन आपके मोबाइल में रोमिंग लग रही हो हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की। लेकिन ऐसे हालात दिल्ली के अंदर तब बन जाते हैं जब आप सिविक सेंटर के अंदर होते हैं। मैं और शिवांग यहाँ पर 28वें फ्लोर पर हैं और यहाँ पर पहुँचते ही हमारे मोबाइल में मैसेज जो आया उसके बारे में आपको शिवांग बताएंगे। देखिए वरुण, बहुत ही दिलचस्प है। हम लोग दिल्ली में सिविक सेंटर बिल्कुल ठीक रामलीला मैदान के सामने वाली जो बिल्डिंग है जहाँ एमसीडी और इनकम टैक्स का दफ्तर है, मैं आपको दिखाऊं कि हम इसकी 28वें फ्लोर पे मौजूद हैं। और मेरे फोन पे जो मैसेज आया है वो ये आया है, वेलकम टू हरियाणा ऑन एयरटेल इंडियाज फर्स्ट ओपन नेटवर्क। यानी कि जब हम दूसरे राज्य में प्रवेश करते हैं तो आमतौर पे जो मैसेज आपके और हमारे टेलीफोन में आता है जब हम रोमिंग में जाते हैं, वो मैसेज हमको दिल्ली में ही आ गया। वरुण, आप खुद देखें। 28वीं मंजिल की इमारत में टॉप फ्लोर तक पहुंचने में करीब 50 सेकंड का वक्त लगता है। ऐसे में 25 मंजिल तक तो मोबाइल में सिग्नल रहते हैं, लेकिन 25 से ऊपर जाने पर सिग्नल चले जाते हैं। ऐसे में कर्मचारियों को फोन करने के लिए नीचे आना पड़ता है। लिफ्टमैन प्रेम कुमार हमें लिफ्ट में मिले। उन्होंने बताया कि दिन में कई बार वो यूपी हरियाणा दर्शन कर लेते हैं। सर रोमिंग वाले तो कभी कभी 28-25 के ऊपर आने में तो रोमिंग ऐसे हो जाती है सर। हालांकि ये कोई ऐसा रहस्य नहीं जिसे सुलझाया ना जा सके। उसी मंजिल पर सिग्नल फ्रीक्वेंसी नहीं होने से दूसरे राज्यों के सिग्नल मोबाइल कैच कर लेता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। सिविक सेंटर में काम करने वालों को परेशानी काफी होती है। मोबाइल कंपनियों से शिकायत करने पर भी इस परेशानी से निजात नहीं मिल पाई है।
देखिए, ये तो सच है कि हेलीपैड पे जब अगर हम कहीं जाते हैं तो उसके अंदर रोमिंग का मैसेज आपको जरूर आता है। पहले वेलकम टू उत्तराखंड आता था, लेकिन अब हमारे यहाँ बूस्टर्स लगाने के बाद 28वीं मंजिल तक जो हमारे ऑफिस प्रीमाइसेस जो 27 तक हैं, 27 तक कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हेलीपैड पे जाते हैं तो उसमें बटन जो है अब भी आता है, रोमिंग का मैसेज आपके पास आता है। 25वीं मंजिल से ऊपर दूसरे राज्यों के सिग्नल का रहस्य तो समझ में आ चुका था, लेकिन सिविक सेंटर की 9वीं मंजिल के साए का रहस्य अभी भी अनसुलझा है, जिसके बारे में ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक दर्जनों किस्से हैं और उन किस्सों पर यकीन करने वाले हजारों लोग। शिवांग माथुर के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली, न्यूज़ 24।